हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम मतलब मेरे मित्र का जो प्रस्ताव लिखते हैं उसमें हम एक बार नाम प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम यह वह इन शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं। जो ये शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए हम लिखते हैं कि राधा मेरी पक्की मित्र है, वह बहुत ही ईमानदार है, वह अपना काम समय पे करती है। तो ये जो शब्द हम यह वह यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर मतलब नाम के स्थान पर प्रयोग होने लग जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नाम की जगह पर हम मैं तुम ये शब्द जो यूज करेंगे वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? सबका नाम। ये शब्द जो होते हैं किसी एक के लिए हम यूज नहीं करते हैं, ये सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैं तुम हम, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए यूज नहीं होते हैं, सब इनका प्रयोग करते हैं, मतलब सबके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। अभी देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? इसके 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अभी देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम ये है, ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन सा आ जाता है? उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब किसके उदाहरण हैं? उत्तम पुरुष के। मध्यम पुरुष में मध्यम में आ जाते हैं तू, तुम, तुमने, तुझे, तुमसे, आपको, आपने, ये सब पुरुष मतलब मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। अब अन्य पुरुष में कौन कौन सी? यह, वह, ये, वे, उन, इन, उन्हें, इन्हें, उनसे, ये अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उदाहरण हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और ये इनके उदाहरण हैं। अभी देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक कौन सा है? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है। ये जैसे हम संकेत करके बताते हैं कि उनको क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए कौन कौन सा इसमें कौन से शब्द यूज हो जाएंगे? वह, यह, वे, ये। जैसे वह मेरी पुस्तक है, हमने जैसे संकेत करके बताया है कि कौन सी पुस्तक? वह पुस्तक। यह उनकी मेज है, कौन सी मेज? यह मेज। तो ऐसे ये संकेत करके निश्चयात्मक संकेत से बताया गया है। ये मेरे खिलौने हैं, वे तुम्हारे पेन हैं। तो ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का संकेत के द्वारा बताया गया है। कोई पास में वस्तु है या दूर में है, उनका हम ऐसे मतलब बताते हैं संकेत करके, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मतलब ये निश्चित नहीं है कि किसके बारे में, मतलब कितने, इसमें कौन सा उदाहरण आ जाएगा? जैसे कोई, कुछ, तो इसमें ये पता नहीं है, निश्चित नहीं है वस्तु जो हमारी है। जैसे उसने कुछ नहीं लिया, कि उसने थोड़ा सा भी नहीं लिया। कोई तुमसे मिलने आया है, इसमें देखिए पता नहीं है कि कौन मिलने आया है, निश्चित नहीं है। तो ये क्या है? कोई तुमसे मिलने आया है। ये किस में आ जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। अभी देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से एक सर्वनाम का दूसरे से जो संबंध स्थापित किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जैसे जो, सो, इनका एक दूसरे के साथ में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे जो आया है सो जाएगा, तो इनका साथ में ही एक दूसरे के साथ प्रयोग हुआ है, और जो के साथ सो का संबंध है। जैसे जो आया है सो जाएगा, कि जो आया है वो सो जाएगा, तो इनका क्या है? संबंध स्थापित किया गया है, जो और सो का है। तो ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम का। अभी देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जिन सर्वनामों का हम यूज प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जैसे हम जो सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्या, कौन, इन शब्दों का हम मतलब प्रयोग करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए कि वह क्या कर रहा है। ये हमने प्रश्न पूछा ना कि वह क्या कर रहा है, वह कौन था, दूध में क्या गिर पड़ा है। इन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हुए वो कौन से सर्वनाम कहलाए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और उनके लिए कैसे शब्द, कौन कौन से शब्द यूज करे हमने? जैसे क्या, कौन, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कौन के अंतर्गत आप शब्द का यूज करते हैं। आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह अपने आप के लिए हम प्रयोग करते हैं, मतलब हम स्वयं के लिए इसका प्रयोग करते हैं निजवाचक सर्वनाम में आपका। और जो हम ये रिस्पेक्ट के लिए जो प्रयोग करते हैं वो आप अलग है, और ये वाला आप हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। ये जैसे यह कार्य मैं आप कर लूंगा, कि मैं स्वयं कर लूंगा, तो ये किसका उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का। तो आज के इस वीडियो में हमने करा सर्वनाम। तो मुझे लगता है कि आपको सर्वनाम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।